हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का केमिस्ट्री गुरु यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और जय माता दी। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। जी हाँ, मतलब रसायन विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो थे उस सेगमेंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। जी, और मुझे फटाफट से आप लोग बता दीजिए हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए ठीक है, हाँ भाई, मैं एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे सारी क्लासेस को। चलिए बढ़िया। हाँ, तो 21 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, जहां अंत में हमने क्या निकाला था, गुणित अनुपात का जो नियम था वो निकाला था, जहां डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन जो थे वो आपस में रिएक्शन कर रहे थे और उनकी रिएक्शन से, जी हाँ, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो है वो हमें प्राप्त हो रहा था। ये सब कर चुके थे। अब आगे बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है 21 का हमारे पास 21वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और बाकी है। ठीक है, तो चलिए उस पार्ट पर हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, उस पार्ट पर बात करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब जो ब्लैंक्स है ना वो कंप्लीट भरने हैं आपको। ठीक है, ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट क्या करने हैं, आपको भरने हैं, इनको पूरा करना है और बिल्कुल आसानी से आप इनको पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 किलोमीटर में पहले मिलीमीटर पूछे और फिर मिलीमीटर को हमको पिकोमीटर में चेंज करना है, तो इसके दो हमारे पास फॉर्म होंगे या दो सेगमेंट होंगे हमारे पास। इनको कैसे करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर और बराबर में कर दिया हमारे पास मिलीमीटर कितने होंगे ये पूछ लिया। क्या मिलीमीटर इसके अंदर कितने होंगे ये पूछा है। अब भाई मिलीमीटर जैसे इन्होंने पूछा तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि 1 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करें, उस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें और सेंटीमीटर को किसके अंदर चेंज करेंगे, मिलीमीटर में चेंज करेंगे। यही तो चेन होगी ना मेरे सखा, क्या यही तो चेन होगी ना। 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ये क्या है, चेन है, यही इसकी, जी हाँ, प्रोवाइडेड जो अवेलेबिलिटी है वही होगी। तो देखो क्या करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। ठीक है ना, 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 10 की घात 6 मिलीमीटर। वो भी क्या, 1 किलोमीटर जो होगा वो बराबर किसके होगा, 10 की घात 6 मिलीमीटर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल हो जाएगा, हाँ जी, चलिए 1 किलोमीटर जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा, ठीक है ना। 1 किलोमीटर जो होगा, 1 किलोमीटर जो है वो आपके पास इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा मेरे सखा, ये होगा 10⁶ मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, किसके, हाँ, ठीक है ना, इसके इक्वल होगा। अब देखो एक ये हो गया आपके पास, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे क्या होगा, है ना। हाँ चलिए देखो, इसके बाद हम बात करते हैं सखा, चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। अरे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना भाई, है ना, परेशान नहीं होना है ना। आसान कैसे किया, देखो ऐसे किया कि सर हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अरे सर हम भी ये भी तो जानते हैं ना कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है सर, है ना सखा। और हम ये भी जानते हैं सर कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो हमने कर क्या दिया, जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हाँ, क्या जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, देखो आपने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया मेरे सखा, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में गए तो मीटर से सेंटीमीटर में गए और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए, इस तरीके से किया है, हो गया। अब दूसरी बात आती है, दूसरा इन्होंने क्या कहा है,
दूसरा इन्होंने ये कहा है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने पिकोमीटर होंगे, ये भी इन्होंने ही कहा है, ठीक है ना। क्या 1 किलोमीटर बराबर कितने पिकोमीटर होंगे, ये भी पूछ लिया। तो इसमें कहां दिक्कत आएगी हमको, कोई दिक्कत आ सकती है क्या हमको? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10 रेज टू पावर कितना, -12 मीटर। हाँ, एक मैं कर देता हूं, बाकी आप कर देना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझा देता हूं, उसके बाद वाला पोर्शन आप कर लेना। फर्स्ट मैं बता रहा हूं, बाकी आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो क्या कहा, ये कह रहे 1 किलोमीटर, इसमें कितने पिकोमीटर होंगे ये पूछा है। 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे ये पूछा है ना। तो भाई क्या करोगे भाई, सब जानते हैं हम लोग, क्या हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई, 10 की घात -12। भाई 10 की घात -12 पिकोमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है ना, जानते हैं ना हम लोग। क्या, चूंकि हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 की घात -12, ठीक है, सॉरी 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर हो गया। ये दोनों इससे सेम मैच हो गए, इससे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 12, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 10 की घात 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की घात 15 आ जाएगा आप लोगों के पास। 1 किलोमीटर में 10 की घात 15 आ गए। कितना आ गया, 1 किलोमीटर में 10 की घात 15 आ गया। क्लियर है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात, 1 किलोमीटर में 10 की घात 6 मिलीमीटर होते हैं, दूसरी बात ये हुई। हाँ हाँ, ये सब सरल है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, करेंगे करेंगे, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिए हैं, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। अब देखो, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, मतलब 10 की घात -3, और फिर 10 की घात -3, ठीक है ना, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। फिर इसको नैनोग्राम में बदलोगे तो 10 की घात -9 होता है। 1 ग्राम बराबर 10 की घात सॉरी 1 नैनोग्राम बराबर, 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10 की घात -9 ग्राम। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा खुशबू, कोई ब्लॉक नहीं है। हाँ पुष्पेंद्र भाई, देखो सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ डिसीजन मैनेजमेंट के होते हैं और बहुत अच्छा डिसीजन है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे उससे अच्छा क्या है, आपको नोट करना है, ठीक है ना। इसलिए मना है ताकि बच्चा मेहनत करे, खुद समझे, खुद लिखे। खुद लिखोगे तो और अच्छे से समझोगे। दूसरी, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, ठीक है ना, क्या सिक्योरिटी पर्पज की वजह से भी ये बंद है, ठीक है। हाँ ठीक है योगेश भाई, इस बात पर बाद में लास्ट में बात करेंगे, है ना। चलो, तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको करेंगे। किसको करेंगे, फटाफट से इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। चलो करें। हाँ चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये कहता है, यदि प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक, और उसके बाद तो क्या कह रहे हैं, 2.00 नैनो सेकंड लिखा है। इसके बाद क्या लिखा है, NS लिखा है भाई। क्या लिखा है, NS। क्या लिखा है, NS, ठीक है ना। नैनो सेकंड में
प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? क्या कह रहा है? प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? ये क्या है? कितनी डिस्टेंस तक प्रकाश जो है वो पहुंच पाएगा। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखो कि वेग कितना है या चाल कितना है ना भाई? क्या वेग या चाल कितनी है? वेग या चाल। तो वेग या चाल मतलब स्पीड कितनी है, इस पर बात करेंगे, है ना? जी हाँ। क्या सेकंड इनवर्स लिखो या प्रति सेकंड लिखो, एक ही बात होती है बेटा, ठीक है ना? जी हाँ। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर बेटा। ns का मतलब है नैनो सेकंड। क्या कहा? ns का मतलब कितना है? नैनो सेकंड। वही वाला नैनो ने थारी कैसा जादू किया, वही वाला नैनो। ठीक है, हाँ ठीक है, नैनो सेकंड। हो जाते तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, करके रिकॉर्ड डाल देंगे। वेग या चाल जो है वो कितनी दी है मेरे सखा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दी है। ठीक है ना? आगे देखो क्या कहा है? समय कितना दिया है? समय दिया है 2 नैनो सेकंड। और नैनो सेकंड को सबसे पहले सखा किस में चेंज करोगे? सेकंड्स में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए कितने का? 10⁻⁻9 का गुणा कर दोगे, मतलब 2 × 10⁻⁻9 सेकंड। वो भी किसके लिए? टाइम के लिए। पूछी क्या है? दूरी। तो मेरे सखा क्या करोगे? दूरी का सूत्र लगाओगे। डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा? ये होगा चाल गुणा समय। क्या होगा? दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुणा 2 × 10⁻⁻9। ठीक है, अब सॉल्व करो। 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी? -1। 10 की घात -1 आ जाएगी भाई। 3 दूनी 6, 10 की घात -1 आ जाएगी। ये कह रहे कौन सा गाना गाया बेटा? सुन लेना, है ना, आराम से। कभी कभी गाने भी सुना करो, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ना, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, दिमाग को भी फ्रेश करते हैं ना। हाँ, तो देखो भाई 10 की घात -1 है, इसको क्या लिख सकते हो? बटे में ले जाओ। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा आपके पास। वो भी किस में आएगा? दूरी है मतलब मीटर। खत्म हो गई बात। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कहेगा ये देखेंगे। फटाफट से नोट करो। चलिए, हाँ चलो बेटा, हाफ ईयरली, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ, केमिस्ट्री के हिसाब से तो बेटा बहुत सॉन्ग है ना, जैसे वो गाना सुना होगा आप लोगों ने कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी है सनम, है ना, नुसरत फतेह अली खान की गजल है ये। ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी है सनम। तो इसमें मुलाकात जो है वो ऑक्सीजन से जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बहुत गाने हैं। चले भाई, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 23, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? एक अभिक्रिया है, और अभिक्रिया में क्या किया भाई? अभिक्रिया में किया, अभिक्रिया क्या है? A + B2, और A + B2 से किसका निर्माण कर दिया? AB का निर्माण कर दिया। A + B2 से क्या बनाया? AB बना दिया भाई। AB बनाने के बाद क्या कह रहे हैं कि निम्न अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करो। क्या ये कह रहे हैं? निम्न अभिक्रिया मिश्रणों में, किसमें? अभिक्रिया मिश्रणों में, किसमें? अभिक्रिया मिश्रणों में। हाँ ठीक है, निम्न अभिक्रिया मिश्रणों में
सीमांत अभिकर्मक मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। और ब्रैकेट में लिखा है यदि हो तो, यदि कोई हो तो, जरूरी नहीं हो, कोई हो तो सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करो। ठीक है ना? ये क्या करना है? ज्ञात करना है। हाँ, ठीक है, चलो। ये कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट करवाओ। करवा देंगे भाई, परेशान मत हो, सारे करवाने ही है मुझे, फिर परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग? ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है एक एक कितने मोल है भाई? 200 या 300? फटाफट बताओ, एक एक कितने मोल है? 300। एक एक 300 परमाणु है। कितने? 300 परमाणु। और बी के कितने हैं? बी के 200 अणु हैं। कितने हैं? 200 अणु हैं। अब भाई जब रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट जो है, हाँ, दिस इक्वेशन इज संतुलित। भाई मान लो ये संतुलित है। सीमांत अभिकर्मक का हर अभिक्रिया में नहीं होता क्या? ठीक है, देखो भाई ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक हो। जैसे अगर इसके 200 होते और इसके भी 200 होते तो 200 200 बराबर है, समान रिएक्शन होती, खत्म हो जाती बात। अब इसमें क्या है? ये पूछा है कि किसके लिमिटिंग रिएजेंट है। अब भाई देखो नॉर्मल सी बात है ना? बन क्या रहा है? ए बी बन रहा है। आपको प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर ए बी बन रहा है तो कम किसके हैं? बी के। तो यहां 200 होने चाहिए, 200 अणु। ठीक है, और ये किसके? इसके भी 200 परमाणु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 200 परमाणु होने चाहिए। 200 परमाणु ये होने चाहिए, तब जाकर क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। ठीक है, तब जाकर क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो भाई शेष किसके बचे? ए के। किसके? ए के शेष परमाणु। ठीक है, ए के रिमेनिंग एटम्स, शेष परमाणु किसके हैं? ए के हैं। अरे भाई AB2 नहीं है, सिर्फ AB बन रहा है ना? रिएक्शन में AB2 नहीं है भाई, सिर्फ AB बन रहा है। रिएक्शन देख लो अच्छे से। ठीक है सुरेंद्र भाई, रिएक्शन देख ले। एक ही कमेंट बार बार नहीं करते हैं, गंदी बात होती है, पाप लगता है। आपको पता नहीं है क्या? पाप लगता है एक ही कमेंट को बार बार करने से। कितनी बार तो बता दिया, AB2 नहीं है, AB है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसके शेष परमाणु है। इसका मतलब यह है ए किसमें है? आधिक्य में है। और जो आधिक्य में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है ना? क्या ए आधिक्य में है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। इसलिए क्या है? इसलिए आपके पास जो कम में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसलिए बी जो है वो क्या होगा? LR लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक है, हाँ हाँ, ए के 300 है, बी के कितने हैं? 200 है। ठीक है, ए के 300 हैं, बी के कितने हैं? 200 हैं। ठीक है, हाँ देखो कुछ कह रहे हैं सर AB2 है, चलो कोई बात नहीं। अगर यहां से A प्लस B2 करने पर क्या बन जाए? AB2 बन जाए। ठीक है, क्या बन गया? AB2 बन गया। बन गया ना? तो फिर भी देख लो। ठीक है, फिर इससे भी देख दो। टेंशन मतलब मैं सारी चीज समझा दूंगा पूरी तरीके से। भाई ए के कितने परमाणु हैं? ए के 300 परमाणु हैं। प्लस में बी जो है उसके 200 अणु हैं। कितने अणु हैं? अरे सखा 200 अणु हैं। ठीक है ना? जी हाँ, कितने? 200 अणु हैं। बेटा शिवचरण बस रुक जा। ठीक है ना? हर गोविंद भाई रुक जा,
बहुत हो गई तेरी शायरी, पता चल गया मेरे को, ठीक है ना। हाँ चलो अब देखो यहां से भाई, नॉर्मल सी बात है कि बी के कितने अणु भाग ले रहे हैं 200, ए के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं 200, वो 300। तो भाई दोनों के कितने चाहिए, इसके 200 के साथ इसका भी कितना जुड़ना चाहिए 200, 200 अनुपात 200 होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए ना। तो इसीलिए इसके शेष बचेंगे, और जिसके शेष बचते हैं उसके अलावा जो दूसरा होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वो हो जाता है सीमांत अभिकर्मक। ठीक है जी हाँ। हाँ अणु है बेटा, क्यों लिया अणु, क्योंकि ये B2 में है, B2 में है इसलिए तो अणु है ना भाई। अगर केवल एक परमाणु होता तो वो मतलब केवल सिंगल होता तो परमाणु होता, जुड़ा हुआ है तो अणु होएगा। ठीक है ना। शिवचरण अगली बार तेरा कमेंट आया ना, टीम पूरी ब्लॉक मार देगी तेरे को, टीम ब्लॉक मार देगी, पता चल गया, तूने बता दी। ठीक है ना, बेफालतू की बात नहीं करता, ये शायरी की जगह नहीं है, और एक दो बार की बात होती है ठीक है, 50 बार कमेंट करेगा, नालायक हो रहा है क्या। हाँ ओके, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ दूसरा देखो, ये समझ में आ गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तीसरा चौथा पांचवा आप खुद करेंगे। ठीक है। हाँ इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड, ए के कितने मोल हैं और बी के कितने मोल हैं, ये देखो क्या कहा है। ए के तो 2 मोल है ना। चलिए क्या लिखा, ये लिखा 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी, हो गया। हाँ ठीक है ओके। अब देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्या इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, मगर रिएक्शन में कितने चाहिए, ए के जो 2 मोल हैं, कितने 2 मोल, उनके साथ रिएक्शन करने के लिए भी तो बी के कितने मोल चाहिए 2 मोल। तो भाई शेष किसके बचे, शेष बचेंगे बी के। भाई इसके टोटल कितने हैं, टोटल है 3, इसका मतलब बी किस में है, आधिक्य में, और जो आधिक्य में होता है उसके जो दूसरा होता है वो क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है। हाँ क्वेश्चन कैसे याद रहते हैं बेटा, प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है, इसको नोट करो। फिर आगे के जो इसके क्वेश्चन है तीसरा चौथा पांचवा वो आप खुद करेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे बात करेंगे, फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बात करने वाले हैं। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करते हैं। कौन क्रिया कर रहा है, डाई नाइट्रोजन। अब भाई देखो डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन कौन है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन परस्पर कैसे, निम्न प्रकार क्रिया करते हैं। जैसे रिएक्शन लिखी है वैसे, हाँ निम्न प्रकार अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कैसे कर रहे हैं रिएक्शन में, रिएक्शन में ये लोग कर रहे हैं N2 प्लस 3H2 और इससे ये लोग बना रहे हैं 2NH3। क्या बना रहे हैं, 2NH3। ये है अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया, ये बना रहे हैं।
और फिर प्रश्न दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्रश्न दे रखे हैं। नहीं पड़ेगा नेहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। चलो अब देखो, चलो इसमें क्या कहा, डाई नाइट्रोजन। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि जो डाई नाइट्रोजन है वो कितना है, 3 गुणा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 3 डाई नाइट्रोजन है और 1 गुणा 10 की घात 3 डाई हाइड्रोजन क्रिया करती है। ठीक है, क्या कहा, ये कह रहे हैं 2 गुणा 10 की घात 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन व 1 गुणा 10 की घात 3 ग्राम डाई हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करती है। आपस में क्या करती है? क्रिया करती है, क्रिया करती है, आपस में रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, हाँ देखो ये कह रहे हैं कि सर थर्ड में ए के 100 है और बी के भी 100 है, तो दोनों के बराबर है ना बेटा, तो दोनों के बराबर है तो इनमें कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है या फिर दोनों ही सीमांत अभिकर्मक है। कृष्ण चौधरी बेटा सब्र रखो, सारी चीजें समझा दूंगा। जो चल रहे हैं पहले वो तो देख लो, ठीक है ना, जो समझा रहे हैं पहले वो देख लो, वो 5वां और 8वां जो है वो भी समझा दूंगा मैं वापस से। 2 गुणा 10 की घात 3 N2 और 1 गुणा 10 की घात 3 H2 परस्पर क्रिया करके जो अमोनिया बना रही है, क्या बना रही है? अमोनिया बनाती है, उसके द्रव्यमान का परिकलन करना है, उसके द्रव्यमान का परिकलन करना है। परिकलन का मतलब होता है मेरे सखा ज्ञात करना, उसके द्रव्यमान का परिकलन करना है, उसका जो द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। कर लेंगे, कर देंगे ना, हाँ ठीक है। चलो हाँ ठीक है, ये हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात आपके पास ये पूछी है कि कौन सा अभिकर्मक होगा जो शेष बचेगा। ठीक है ना, क्या कौन सा अभिकर्मक होगा जो शेष बचेगा। और तीसरी बात ये पूछी है क्या कि ऐसा कौन सा है, क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा जो शेष बचा है और उसकी कितनी मात्रा शेष बची है, ये पूछा है। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा तीसरा अपने आप होता चला जाएगा। हम रिएक्शन करा रहे हैं N2 की, किसके साथ करा रहे हैं? 3H2 के साथ, और प्राप्त क्या हो रहा है? 2NH3 अमोनिया प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है भाई, इसका सॉल्यूशन जो है इसका वो शुरू हो चुका है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहां से क्या करोगे आप, यहां से आप ये करेंगे कि भाई इसका कितना ग्राम है? 28 ग्राम है ना मेरे सखा, कितना ग्राम है? 28 ग्राम है। दूसरी चीज क्या है बेटा, अभी समझाया नहीं है ना, इसमें देखो कितना है, इसका देखो कितना प्राप्त हो रहा है। यहां से आपके ये नाइट्रोजन कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1, कितना हाइड्रोजन है? 3, और मल्टीप्लाई किसके साथ? 2 के साथ। तो यहां से 28 ग्राम जो है, इससे आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 34 ग्राम अमोनिया जो है वो प्राप्त होता है। कितना ग्राम अमोनिया प्राप्त हो रहा है मेरे सखा? 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है ना, जी हाँ। अब देखो, यदि यहां से हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा है भाई, इन्होंने ये भी कहा है कि 1 गुणा 10 की घात 3 जो है वो ग्राम हाइड्रोजन है। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 3 गुणा 1, और कितनी बार? 2 बार, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 28 ग्राम जो अमोनिया है, सॉरी 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया देती है। यही कहा ना। समझो प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न को वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न को? प्रश्न में वो आपसे ये कह रहा है कि भाई इतना ग्राम नाइट्रोजन इतनी ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, तो जो अमोनिया प्राप्त हो रहा है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना। मगर पहले आपको समझना क्या है, भगवान रिपीट ही कर रहे हैं मेरे भाई, यार सब्र तो रखा करो। 50 कमेंट कर दोगे तो क्या सेंस निकलेगा?
ठीक है ना, कोई सेंस नहीं निकलेगा। बेटा जो 31 बता रहा है नहीं हिमांशु, बेटा यहां देख क्या है 14। अब देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 एकम 3, 14 और 3 17, और 17 दूनी कितना होता है बेटा 34 होता है, 31 नहीं होता। समझ गया? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है। 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, और ये क्या बना रही है 34 ग्राम अमोनिया बना रही है। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर ये 28 कहां से आया? भाई जानते हो नाइट्रोजन का भार होता है 14, और N2 का कितना हो जाएगा, N2 का हो जाएगा 2 गुणा 14। कितना हो जाएगा 2 गुणा 14, तो 14 दूनी कितना हो गया 28, है ना भाई। सिंपल सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ बहुत ऐसा टफ नहीं है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है बात। अब भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है ना। चलो इसी पर बात करते हैं। 28 ग्राम N2 के लिए आवश्यक H2 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए आवश्यक H2 कितना है? हाँ कितना है 6 ग्राम। तो अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए क्या आवश्यक H2 कितना होगा, तो बिल्कुल यही कहोगे ना सर 6 बटे कितना 28 ग्राम। और अगर हम यहां पूछे 2 गुणा 10 की घात 3 ग्राम N2 के लिए आवश्यक H2 कितना होगा, तो 6 बटे 28 और गुणा में कितना 2 गुणा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 3। क्लियर हो गई बात? अब आगे बात कर लो, ठीक है आगे बात कर लो। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बचता है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसको काटा 2 एकम 2, और ये कितनी बार 14 बार, फिर ये 3 और ये 7 बार। तो 3 का गुणा 1000 से करोगे तो 3000 हो जाएगा भाई। कितना 3000, और भाग दोगे किसका 7 का, तो 7 चौक 28 होता है। फिर बचा कितना 2 और 0, और 7 दूनी कितना होता है 14, बचा 6 और ये 0, और 7 8 कितना होता है 56। ऐसे ही है ना, 7 8 कितना होता है 56 होता है। पुष्पेंद्र भाई सब बता दूंगा मैं, थोड़ा सब्र रखा करो, है ना। पहले जो चीजें चल रही है वो समझ ले बेटा। अब आप लोगों का ध्यान तो होता है कमेंट्स पे, फिर बाद में कहोगे गुरुजी कम समझ में आया, है ना। देखो ये आ गया 56। अब कितना बचेगा, यहां से 4 बचेगा, इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, इतने पर छोड़ देते हैं, 428.5 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा 428.5 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम नाइट्रोजन के लिए ये चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये आपके पास सिंपल सी बात आ गई। अब देखो भाई सबसे पहली बात तो आपके पास क्या है, सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास ये कहा गया है क्या कि कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, है ना। कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन से N2 से उत्पन्न अमोनिया 28 ग्राम नाइट्रोजन से उत्पन्न अमोनिया कितनी थी 34 ग्राम। और आपके पास अभी कितना है, अभी है इतना, कितना 2 गुणा 10 की घात 3 ग्राम नाइट्रोजन से उत्पन्न अमोनिया कितनी होगी, कितना हो जाएगा 34 बटे 28 गुणा 2 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। सॉल्व कर दो, खत्म हो जाएगी बात, कोई टेंशन नहीं है। 2 से 14 बार, ठीक है। अब कितना 7 बार और ये 17 बार, तो 17 गुणा 17,000 बटे में 7 करना है, कितना
17,000 गुणा में 7 करना है। ठीक है, चलिए 17,000 गुणा में 7 करना है। अनुज यादव आपके कमेंट पहुंच रहे हैं, है ना। सुभाष भाई पता चल गया 28 और 6 34 ग्राम होते हैं, हमने पहले भी उतना ही लिखा है। ठीक है, और भगवान आप एक ये बार बार कमेंट कर रहे हैं भगवान दास जी कि कॉल मी, तो ऐसा है बेटा, क्लास के दौरान तो करने से रहे, है ना, क्लास के दौरान तो करने से रहे, है ना। तो बेटा सब्र रखा करो। ठीक, अब देखो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर आपको कैसे पता चला वो N2 निकालना है। बेटा मैंने N2 नहीं निकाला, मैंने NH3 निकाला है ना। अब कैसे करेंगे, 17 गुणा में 1000 मतलब 17,000 और भाग दे देंगे किसका, 7 का। 17,000 भाग कितने का, 7 का, कितने का, 7 का। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, बचा 3 जीरो, 7 चौक कितना 28, बचा कितना 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा यहां से भाई, ये आपके पास हो जाएगा भाई 20, 7 दूनी 14, फिर बचा 6 जीरो और 7 8 56, कितना 56, 4 पॉइंट लगा देंगे जीरो और ये आ जाएगा 5, 2428.5 ग्राम। कितनी आएगी, 2428.5 ग्राम। इतनी अमोनिया जो है वो प्राप्त होगी, 2428.5 ग्राम। साइड हट जाओ बेटा, साइड हो गया मैं, आप लोग नोट कर लो, इतनी अमोनिया प्राप्त होगी। मगर भाई अब देखो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन कितनी उपयोग में आई है? पहली बात ये देखो कि हाइड्रोजन दी कितनी है, हाइड्रोजन दिए 1 गुणा 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, ठीक है, 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया आप लोगों के पास, हाँ बेटा अमोनिया निकालना था तो N2 से H2 क्यों कैलकुलेट किया, सेकंड क्वेश्चन के कारण। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा है कि कौन सा शेष बचेगा और थर्ड क्वेश्चन में कहा है कितना शेष बचेगा, समझ रहे हो, तो तीनों चीजें करनी पड़ेंगी ना। अब देखो 10 की घात 3 का मतलब 1000 और 1000 का गुणा 1 से करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि H2 शेष बचेगा। कौन बचेगा, H2 शेष बचेगा। कौन शेष बचेगा, H2 शेष बचेगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या कहता है, 1000 में से इसको माइनस कर दो, उतना ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा। क्या, उतना ग्राम हाइड्रोजन जो है वो बच जाएगा। भाग हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में शेष कितना बचा है, तो शेष H2 कितना है, शेष H2 भाई H2 आपके पास टोटल कितना था, 1 × 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000 और 1000 का गुणा 1 से करोगे तो 1000 ही आएगा आपके पास। कितना आएगा, 1000 ही आएगा भाई, है ना, कितना आएगा, 1000 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 458.5, इसको सॉल्व कर लेना, लास्ट में ग्राम लगा लेना, आंसर आ जाएगा। क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, समझ गए, इतनी सी बात है, ऐसे सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो अब फटाफट से आप इसको नोट कर लो, फिर अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, सॉरी 25 की तरफ। चले फटाफट से नोट कर लो। हाँ बता देंगे बेटा, न्यू चैप्टर कब चलेगा, अगली क्लास में न्यू चैप्टर ही चलेगा, है ना। चलो हो गया, चलिए फिर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर, सॉरी 25 पर बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 25 क्या कहती है ये सुनो। प्रश्न संख्या 25 ये कहती है कि 0.5 मोल, है ना, Na2CO3 तथा 0.50
एम Na2CO3 में क्या डिफरेंस है ये बताना है। इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। क्या जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो बताना है, ये पूछा है। ठीक है, ये अंतर बताना है। तो बेटा अभी देखो भाई 0.50 मोल और ये 0.50 मोलरता है ना, ये क्या है 0.50 मोल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल Na2CO3, ठीक है, का अणुभार कितना होगा। क्या Na2CO3 का अणुभार कितना होगा ये देखो। तो 1 मोल Na2CO3 का अणुभार सोडियम का कितना होता है भाई 23, और कितनी बार है 2 बार, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितनी बार ऑक्सीजन है 3 बार। तो 23 दूनी कितना हो गया 46, प्लस 12 और 16 तिया कितना हो गया 48। तो भाई 48 और ये 12 हो गया 60, 60 और 46 106 ग्राम। मगर ये कितने का है 1 मोल का, और अगर आधे मोल का अगर निकालना हो तो क्या कर दोगे मेरे सखा, इसलिए अतः 0.5 मोल, ठीक है, Na2CO3 का अणुभार आधा कर दोगे ना भाई, इसका कितना हो जाएगा 53 ग्राम हो जाएगा। 106 में 2 का भाग दे दो, आधा हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना, 102 में भाग दे दो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये हो गया सबसे पहली बात, एक भाग ये पूरा हो गया इसका। ठीक, दूसरे भाग की ओर चलते हैं अगर हम, तो इसका दूसरा भाग क्या होता है इस पर ध्यान देते हैं। 0.50 m, क्या 0.50 m। हाँ बेटा मेरे पास मैथ्स थी या बायोलॉजी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ाता केमिस्ट्री हूं, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो क्या 0.50 m, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है 0.50 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अर्थात क्या कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के 0.50 मोल किसमें 1 लीटर विलियन में घुले हैं, मतलब 1000 ml विलयन में घुले हैं। क्या है, घुले हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई 0.50 मोल का हो, या फिर क्या कह सकते हो, या 53 ग्राम Na2CO3 1 लीटर विलयन में घुला है। किसमें घुला है, 1 लीटर विलयन में घुला है। इसका मतलब ये हो गया, एक तरफ तो स्वतंत्र है ना, ठीक है, एक तरफ तो क्या है स्वतंत्र है 53 ग्राम, और दूसरी तरफ क्या है विलियन में है। जैसे हम क्या कह दें, हम कह दें चीनी है और एक दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाए शरबत हो जाए, तो चीनी स्वतंत्र है कितनी भी हो 50 ग्राम 100 ग्राम 53 ग्राम, और दूसरी तरफ शरबत है जो घुली हुई है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 27 पर कूद जाएंगे अपन। फटाफट नोट करो भाई, चलो फटाफट नोट करो। है ना, फटाफट नोट करो। चले, हाँ ये कह रहे हैं सर 53 ग्राम कैसे आया। अरे कमलेश भाई बहुत आराम से आया। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं भारत से बिलोंग करता हूँ भाई बहुत सिंपल आंसर है यार
भारत भी अगर आप ये सोचो कि नहीं सर भारत में तो कहीं से हो सकते हो, तो धरती से बिलोंग करता हूँ, उसके अलावा और कहीं से बिलोंग नहीं करता, मैं इसी धरती में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो हो गया इतना। चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न एकदम सिंपल दिया है। क्या कहा है, मूल मात्रकों में परिवर्तित करने हैं। किस में परिवर्तित करना है, मूल मात्रकों में परिवर्तित करना है। और जब हमसे कहा कि मूल मात्रकों में परिवर्तित करना है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या कहता है, निम्न को मूल मात्रकों में परिवर्तित करो। निम्न को मूल मात्रकों में, भाई एक बार कमेंट कर देना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, क्या कमेंट कर देना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न को किसमें, मूल मात्रकों में परिवर्तित करो। निम्न को किस में बदलना है, मूल मात्रकों में बदलना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है फटाफट से कमेंट कर दो, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, उसमें पिकोमीटर दे रखा है। अच्छा ये अभी भी पूछ रहे हैं कि सर कैसे किया ये बता दो एक बार, ये 53 ग्राम कैसे है। बेटा बहुत सिंपल है ना। अच्छा 26 कोई दूसरा है, ये 27 है। चलो 26 देखते हैं क्या होगा, है ना। पहले आप ये समझो, तो 26वां क्वेश्चन क्या है, एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दो फिर याद आ जाएगा। देखो कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि यहाँ Na2CO3 का 53 ग्राम कैसे निकाला। बेटा सोडियम का कितना वेट होता है, 23 है ना, 23। और कितनी बार सोडियम है, 2 बार, तो 23 दूनी कितना हुआ, 46। कार्बन कितनी बार है, 1 बार। ऑक्सीजन 16 होता है और कितनी बार है, 3 बार। 16 तिया 48, 48 और 12 जोड़े 60, 60 में 46 जोड़ा 106 आया, ठीक है ना। चलो बेटा बता दो क्या है, मैं करा दूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। ठीक है चलो, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करने की प्रयास कीजिएगा, आसान है। अगला प्रश्न आपको 26वां क्वेश्चन आपको यह दिया है कि यदि 10 मोल डाइहाइड्रोजन 5 मोल किसे, डाई ऑक्सीजन से क्रिया करती है। 5 मोल डाई ऑक्सीजन से क्या करती है, क्रिया करती है तो उत्पन्न जलवाष्प की मात्रा, उत्पन्न जलवाष्प की मात्रा कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा 10 आयतन लिख रहा है, ठीक है भाई, ठीक है मेरे लाडलो, ठीक है लो, है ना। क्या कहा, 10 आयतन है, किसके हैं 10 आयतन, डाइहाइड्रोजन के, और इसके भी आयतन, गैस है ना इसलिए आयतन लिख दिया, मोल नहीं लिखा, ठीक है। अब भाई क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगी भाई, रिएक्शन हमारे पास ये होगी क्या कि H2 प्लस में क्या, प्लस में O2, और ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास H2O। फिर संतुलित करेंगे, हाँ फिर क्या करोगे सखा, संतुलित करोगे। अब संतुलित करोगे तो यहां 2 लगा दोगे, और यहां भी कितना लगा दोगे, 2 लगा दोगे। इसका मतलब कितना आयतन, इसका मतलब हो गया 2 आयतन। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक 1, मतलब कितना आयतन मेरे सखा, 1 आयतन। और ये कितना, ये भी 2 आयतन। अरे लाडलो कितना आयतन, 2 आयतन। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या पूछा है, जल वाष्प के आयतन पूछे, हाँ क्या पूछ लिया, जल वाष्प का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑब्टेन हो रहा है वो पूछा है। तो भाई अब आप क्या करोगे यहां से, अब आप इसको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कही है ना उसमें परिवर्तित कर दो, इसके कितने आयतन ले लो, 5 आयतन ले लेते हैं। 5 H2 प्लस में, सॉरी 5 नहीं, कितने, 10 H2 प्लस में 5 O2,
इन दोनों की रिएक्शन कराओ। हमें तो ये पता है कि जल बनेगा H2O, रिएक्शन बैलेंस करेंगे 10 दूनी 20, इसका मतलब यहां कितना लग जाएगा 10। तो कितना आयतन, 10 आयतन प्राप्त होगा। कितना आयतन प्राप्त होगा, 10 आयतन जलवाष्प प्राप्त होगी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना जी हाँ, क्या ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो शिवचरण जी आपकी इस कह रहे हैं आप ये कि क्वेश्चन 26 है, केमिस्ट्री है, बड़ी बेवफा, रात को याद की सुबह सफा, ऐसे इन्होंने कई बार ये कमेंट कर चुके हैं। तो फिर हम टेक्निकल टीम को बोल देते हैं आपको परमानेंट ब्लॉक कर रहे हैं, आज के बाद आप कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो हम 26 क्वेश्चन यहां तक पूरे कर चुके हैं। 27 आप लोगों के लिए होमवर्क है। 27 से लेकर और 36 तक के जो क्वेश्चन है या शेष जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे अभी, ठीक है। और मैं रिकॉर्ड करके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। और अब हमारी क्लास जो होगी वो नेक्स्ट क्लास जो है वो दिवाली वेकेशन के बाद ही होगी, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। कौन सा, एस ब्लॉक तत्व जो है वो प्रारंभ करेंगे। पहले एस ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाऊंगा। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर दो। क्या कहोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट कर दो। तो बेटा बिना एस ब्लॉक समझे या बिना पी ब्लॉक चैप्टर समझे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नहीं समझ पाएंगे। चैप्टर 7 में कुछ भी नहीं है, साम्य अवस्था है, बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट हाफ ईयरली में नहीं आता, इसलिए बाद में कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को और आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, आपकी पड़ोसनों को, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना मेरी और उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आपकी दिवाली बहुत मंगलमय हो, एकदम सुरक्षित हो, आपके ऊपर लक्ष्मी माता और सरस्वती माता और गणेश जी भगवान और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव रहे, ऐसी मेरी कामना है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम मुलाकात करेंगे अब दिवाली के बाद। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे, शुभ दीपावली।